जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के गणित विषय में हमारा अध्याय 10 वृत्त लगातार चल रहा था। इसकी प्रश्नावली 10.4, 10.5 के बहुत सारे सवाल हम हल कर चुके थे। आइए आज एक महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो, ABCD एक समलंब है, इसकी असमांतर भुजा एक तो AD है और एक BC है और ये दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्री है। तो आपको बताना है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। सीधी सी बात है, अगर आप सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री बता देते हैं तो यह एक चक्री चतुर्भुज होगा। जैसे कि कोण A धन कोण C बराबर 180 और कोण B धन कोण D बराबर अगर आप 180 डिग्री बता देते हैं तो यह चतुर्भुज चक्रीय होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें एक रेखाखंड CE की रचना करते हैं, जो कि CE पैरेलल टू AD के पैरेलल हमने एक रचना की CE, जहां E AB पर मिलता है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, AD के समांतर CE हो गया और AE के समांतर DC है, अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा करने से क्या हुआ, AECD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब AECD के समांतर चतुर्भुज होने से AD EC के बराबर हो गया, अतः AD बराबर हो गया EC के और ये बराबर हो गया BC के, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ऐसा करने से क्या हुआ, त्रिभुज BCE में BC बराबर EC, BC बराबर EC, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसका सम्मुख कोण ये हो गया, इसको 1 नंबर दे दिया, इसका सम्मुख कोण ही हो गया, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर भुजा के सम्मुख कोण। ये आपकी समीकरण 1 हो गई। इसी प्रकार ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4 इसलिए हो गया क्योंकि AECD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यह लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये समीकरण 2 हो गई। अब आप पाएंगे कि कोण 1 धन कोण 3, कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से, और कोण 1 के बराबर कोण 2 है समीकरण 1 से, और कोण 3 के बराबर कोण 4 है, 180 डिग्री हो गया समीकरण 1 व 2 से। समीकरण कोण 2 धन कोण 4 अर्थात कोण B धन कोण D, कोण B धन कोण D बराबर 180 डिग्री। तो ये एक सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री आ गया।
अब ए और सी को बताना है 180 डिग्री, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग के नियम से आप निकाल सकते हैं। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360, जिसमें से कोण बी धन कोण डी 180 डिग्री हो गया है। तो बचा कोण ए धन कोण सी बराबर 360 और इसका 180 उधर पहुँचा दो, तो यह आ जाता है 180 डिग्री कोण ए धन सी। और जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो फिर दोस्तों वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी, बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी, तो ये बी है, इससे जाने वाला एक रेखाखंड है ए बी डी, और पी बी क्यू, और पी बी क्यू, पी बी क्यू वृत्तों को ए डी पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए। सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी, कोण ए सी पी ये वाला कोण बराबर है कोण क्यू सी डी के। ये वाला कोण, हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बताना है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ये एक आर्क है एपी और ये आर्क एक कोण यहाँ बनाता है ये वाला, और ये आर्क ये वाला कोण बनाता है। तो जब एक आर्क वृत्त के वृत्तखंड में जो कोण बनाते हैं वो बराबर होते हैं, तो इस आर्क ने एक कोण वृत्तखंड में यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो कोण पी बी ए या ए बी पी हल, कोण ए बी पी बराबर ए सी पी, एक ही वृत्तखंड के कोण। ये हो गए हमारी समीकरण एक। ऐसा कैसे इधर देखें आप, ये QD एक आर्क है या चाप है, ये चाप एक कोण यहाँ बना रहा है और एक कोण यहाँ बना रहा है, इस जगह और इस जगह। तो इसी प्रकार से कोण DBQ, कोण DBQ, कोण DBQ बराबर कोण DCQ। इसका कारण भी यही है, एक ही वृत्तखंड में बनने वाला कोण, तो ये दो कोण हो गए। अब दोस्तों ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ये और ये इस तरह से। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या बन रहा है, कोण ABP। अब कोण ABP ये वाला कोण बराबर है इसके कोण DBQ के, कोण DBQ के शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, कोण ABP है कोण ACP के बराबर और कोण DBQ बराबर है कोण DCQ के बराबर, समीकरण 1 व 2 से। और आप यही सिद्ध करना चाहते थे, जो कि सिद्ध हो जाता है। चित्र देख करके लगता है कठिन होगा, लेकिन आप वृत्तखंड वाले मामले को देखें कि एक चाप वृत्तखंड में कोण बराबर बनाता है, ये दोनों कोण इधर से ये दोनों कोण बराबर, फिर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होने से बराबर, तो इनकी वैल्यू यहाँ से रख देंगे, सवाल हल हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए,
अब मान लिया कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, ए बी और ए सी। अब इनको व्यास मानकर वृत्त खींचे तो सिद्ध करो कि इन वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होंगे। अपन को ये बताना है कि तीसरी भुजा पर दोनों वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु स्थित होंगे। हल। माना कि त्रिभुज की दो भुजा, त्रिभुज एबीसी की दो भुजा AB और AC को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे जो P बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मान लिया अपन ने कि इससे मान लिया कि एक कोई वृत्त बनाया, इस तरह से जैसा ही बना, तो P बिंदु पर कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मान लो कि ये इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं। मान लिया P बिंदु यहाँ है, तो आप जानते हैं कि जो P है वो अर्धवृत्त का कोण होगा। अतः कोण APB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसी प्रकार हम मान लें कि APC दूसरे त्रिभुज में ACP बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यह भी समकोण, यह भी समकोण। अब कोण APB प्लस कोण ACP को हमने जोड़ा तो 90 प्लस 90, अर्थात कोण APB प्लस कोण ACP बराबर 180 डिग्री। अब आप जानते हैं कि अगर दो पास के कोण जो कि एक उभयनिष्ठ भुजा के द्वारा अलग हो रहे हों, जिसको हम संगत कोण कहेंगे, संगत कोण नहीं कहेंगे, तो ये जब दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो फिर वो एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। ऐसी अवस्था में ये एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। मान लिया कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, ठीक है, जो सन्निकट कोण होते हैं उनका योग अगर 180 डिग्री होता है, सन्निकट कोण, तो फिर वो एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। ये दो कोण, संलग्न कोण जो हैं 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो फिर ये BPC एक सरल रेखा है। अतः BPC एक सरल रेखा होगी, अतः BPC एक सरल रेखा है। और P अगर इस सरल रेखा पर है BC पर, जो कि त्रिभुज की तीसरी भुजा है, इससे सिद्ध होता है कि P त्रिभुज की तीसरी भुजा BC पर स्थित है और यही P दोनों वृत्त का जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, या दोनों जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो वाला बिंदु है। तो ये सिद्ध होता है कि दो वृत्त इस प्रकार बनाए जाएं कि जो त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मान करके तो त्रिभुज की तीसरी भुजा पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमारा अगला सवाल है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण CAD
कोण सी ए डी, ये वाला कोण बराबर है कोण सी बी डी के, कोण सी बी डी के इस कोण के बराबर है, इसको इसके बराबर बताना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको सिद्ध करेंगे चक्रीय चतुर्भुज। अब बी भी कोण समकोण है, डी भी कोण समकोण है, कोण बी प्लस कोण डी 90 प्लस 90 180 डिग्री, और ये जब दोनों 180 हो गया तो कोण ए धन कोण सी भी 180 डिग्री होगा, और जब सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो अब एक तरह से हम मान करके चले कि ये चक्रीय चतुर्भुज हो चुका है, चाहे वृत्त बनाए या ना बनाए। लेकिन पूछा उसने ये वाला कोण इसके बराबर है, तो आप देखें कि अब ये चक्रीय चतुर्भुज तो हो गया है, इसलिए ये जो चाप है एक कोण यहाँ बनाता है और यही चाप एक कोण यहाँ बनाता है। देखें आप, ये एक कोण यहाँ बनाता है और एक कोण यहाँ बनाता है, तो ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको अगर हटा दें तो ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, और एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, और यही हमें बताना था। तो पहले आप इसे चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कीजिए, और चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं, उस प्रमेय का उपयोग करके हम इसको बताएंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अब इसे आयत बताना है। आयत बताने के लिए केवल एक ही शर्त बच रही है, और वो है कि इसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो पहले से ही है। अब वो कह रहा है कि ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज भी है। तो दोस्तों हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए और कोण सी का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर कोण बी और कोण सी का योग 180 डिग्री, कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये एक ही ओर के कोण है। तो दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तब एक ही ओर के कोण का योग 180 डिग्री होता है, एक ही ओर के कोण। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। चक्रीय समांतर चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज भी है और चक्रीय भी। हमने मान लिया कि ये कोई चतुर्भुज है जो कि समांतर भी है और चक्रीय भी है, तो ये एक आयत होता है। आयत होने के लिए ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, तो समांतर चतुर्भुज तो है। अब रहा मामला तो कोई एक कोण को 90 डिग्री बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होने का मतलब क्या है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। तो हमने मान लिया कि कोण ए धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। फिर दोस्तों कोण ए बराबर कोण सी, क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कोण ए बराबर कोण सी भी होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज भी है, और कोण ए धन कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज भी है।
अब ए का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 व 2 से कोण ए की जगह कोण सी रखा, धन कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो हो गया 2 टाइम्स कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180/2, तो कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब कोण सी 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से एक कोण भी अगर 90 डिग्री हो जाता है तो दोस्तों वो एक चक्री चतुर्भुज आयत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी अब पूरी प्रश्नावली हल होती है। पुनः मिलेंगे एक नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।